फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवोत्थान एकादशी। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इसे क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। हिंदू धर्म में देवोत्थान एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस कारण इस एकादशी का नाम देवोत्थान या देव उठनी एकादशी पड़ा। इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि। इस व्रत को रखने से मनुष्य को अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। देवोत्थान एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले गए थे। भगवान विष्णु के सो जाने से समस्त देवता और मानव परेशान हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और उनके योग निद्रा में जाने से समस्त कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो गया। 4 महीनों तक देवता और साधु संत भगवान विष्णु के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। 4 महीनों के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागे। उनके जागते ही देवताओं और ऋषियों ने प्रसन्नता मनाई और उनकी पूजा की। इस अवसर को देवोत्थान एकादशी के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा से उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है, जो देवोत्थान एकादशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन भगवान विष्णु का तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न होता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति को अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से न केवल वर्तमान जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले भक्तों को भगवान विष्णु जी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन विशेष रूप से गन्ने और मौसमी फलों का भोग भगवान विष्णु जी को अर्पित किया जाता है। इस व्रत के दौरान भक्तजन पूरी रात भगवान जी की आराधना और भजन कीर्तन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है, उसे भगवान विष्णु जी के परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए यह व्रत केवल इस लोक में ही नहीं, बल्कि परलोक में भी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसी जी का विवाह। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। यह विवाह भगवान विष्णु जी और माता तुलसी, जो पौधे के रूप में होती हैं, के बीच संपन्न होता है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है और इसे भगवान विष्णु जी का प्रिय पौधा माना गया है। इस दिन तुलसी जी को दुल्हन के रूप में सजाकर भगवान विष्णु जी से उनका विवाह कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस विवाह में शामिल होने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है। तुलसी विवाह का आयोजन घर घर में बड़े उत्साह और धूमधाम से किया जाता है।
इस दिन भगवान विष्णु जी और तुलसी जी का पूजन किया जाता है और उनके समक्ष दीप जलाए जाते हैं। इस शुभ अवसर पर लोग मिलकर भजन कीर्तन करते हैं और भगवान की आरती उतारते हैं। इस तरह तुलसी विवाह को संपन्न किया जाता है और माना जाता है कि यह एक पवित्र कार्य है। व्रत की विधि। देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराकर पुष्प, धूप और दीपक से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी को विशेष रूप से तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखा जाता है और रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। देवोत्थान एकादशी व्रत का महत्व। देवोत्थान एकादशी को केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में विशेष रूप से पूजा और व्रत के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत हमारे जीवन में आध्यात्मिक जागृति लाता है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम माध्यम है। देवोत्थान एकादशी का व्रत केवल हमारे पापों का नाश ही नहीं करता बल्कि हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। इस प्रकार देवोत्थान एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी की ये कथा आपको पसंद आई तो ऐसे ही और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।